तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वन पीस कहाँ तक देखा, कितने एपिसोड्स हो गए, और अगर इस ब्लू सागा देख लिया है तो उसका रिव्यू जरूर करना। तो ये वीडियो स्पेशली वन पीस के फैंस के लिए। ऑफ कोर्स मैं इसमें स्पॉयलर्स को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि मुझे इस ब्लू सागा में क्या क्या चीजें अच्छी लगी और कौन कौन से मूवमेंट्स बिल्कुल ओपी थे। सबसे पहले तो इस ब्लू सागा इस एनिमे की शुरुआत है जो कि 1000 एपिसोड से भी ज्यादा का हो चुका है, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा ही स्टोरीज है इसमें। तो हो सकता है कि आपको इस ब्लू सागा की स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो लगे, जो मुझे भी लगी थी, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। लेकिन इस ब्लू सागा सेटअप करने के लिए सही में बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हर चीज सेटअप हो चुकी है, सारे कैरेक्टर, सारी स्टोरीज। अब हमें बस एडवेंचर्स का वेट करना है और वैरायटीज देखनी है स्टोरीज में, विलन्स में, कैरेक्टर्स में। यानी कि अगर आपको वन पीस को आगे चलकर एंजॉय करना है तो एक बार शुरू में पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस ब्लू सागा देखते वक्त। वन पीस में सबसे अच्छी चीज है स्ट्रॉ हैट की टीम, यानी कि मंकी दी लफी की टीम, जिसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। और इस ब्लू सागा ने हर एक कैरेक्टर को ना शाइन करने का टाइम दिया है। जहां शुरुआत होती है मंकी दी लफी से, जो कि इस एनिमे का लीड कैरेक्टर है, और वो तो हर एपिसोड में ही कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन बाकी के कैरेक्टर जैसे कि जोरो हो गया, सांजी हो गया, नामी है, उसोप है, इन सब की बैक स्टोरी पर इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि जितना फन है इस एनिमे में उतने ही इमोशंस भी है। मुझे नामी की बैक स्टोरी देखते वक्त सही में रोना आ गया था, क्योंकि पहले मेरे साथ जो कि स्क्रीन पर ज्यादा देर के लिए नहीं दिखाई दी गई है, लेकिन जब उसकी डेथ होती है ना तो उसने मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। और इतना शायद किसी और मूवमेंट ने अफेक्ट नहीं किया है मुझे अब तक वन पीस में। एक तो नामी की बैक स्टोरी हो गई, और एक वो द मैन हु लाफ्स ऑन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म वाला मूवमेंट, लफी का मूवमेंट। भाई ये मुझे वन पीस के सबसे बेस्ट मूवमेंट्स लगते हैं। मतलब लफी जब एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर मरने वाला होता है, लेकिन वो मरने से पहले स्माइल करता है ना, भाई मेरा परसेप्शन ही बदल गया है इस कैरेक्टर को लेकर इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद में। मतलब कि बंदा मरने से डरता नहीं है, वो मौत से नहीं डरता, वो हमेशा फन में ही रहता है। और ये मूवमेंट ना बहुत ज्यादा डीप भी था। सिनेमा में हमेशा से दिखाया जाता है कि कुछ कैरेक्टर्स मरने से पहले स्माइल करते हैं या फिर हंसते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि वो ओवर पावर्ड है या फिर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऐसे मूवमेंट्स तो और भी है इस एनिमे में, लेकिन ये मूवमेंट स्पेशल तभी बनते हैं क्योंकि इस एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और डिटेल्ड है। एक एक जगह को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहां के लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, और हर एक जगह पर एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है या फिर एक न्यू एनिमल आता है। जैसे कि हमारा लबून है, और उस पर एक एपिसोड इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आगे चलकर जब बॉस फाइट होगी ना तब आप वो स्टेक्स को फील कर पाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो चुके हो। और देखो स्टेक्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोरी टेलिंग में। अगर एक पर्टिकुलर आर्क कहीं पर खत्म हो रहा है एक फाइनल बॉस फाइट के साथ में, अगर वहां पर आप स्टेक्स ही महसूस नहीं कर पाओगे, आप डेंजर ही महसूस नहीं कर पाओगे, तो आप एंजॉय कैसे करोगे। इसीलिए वन पीस में ना अब तक हर आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो उसॉप का आइलैंड हो, चाहे वो आर्लोंग पार्क हो, या फिर वो बराती रेस्ट्रो हो, या फिर ड्रम आइलैंड हो। अब जितने इसमें आइलैंड्स है ना उतने ही विलन्स भी हैं, और हर नया विलन पिछले विलन से स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक है, ये तो आप मान के चलो कि हर नया विलन स्ट्रॉन्गर ही होगा। लेकिन आप फिर भी ना कभी बोर नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर नए विलन की सुपर पावर्स पिछले विलन से बहुत ज्यादा अलग होती हैं, पिछले विलन से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जब लूफी की फाइट बराती रेस्ट्रो में डॉन क्रीक से चल रही थी, तब मुझे लग रहा था कि भाई ये कितना भयंकर विलन है, इससे डरावना तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद लूफी इससे हराता है और आगे चलकर आर्लोंग से लड़ता है, मिस्टर 3 से लड़ता है। और सोचो अभी तो बस ईस्ट ब्लू सागा हुआ है, मतलब कि अभी पता नहीं कितने सारे एपिसोड्स बाकी हैं, और हमें ऑलरेडी इतनी वैरायटी देखने को मिल चुकी है, तो आगे चलकर कितने सारे विलन्स होंगे। अब वन पीस जो है वो 1999 में स्टार्ट हुआ था, और उस समय के हिसाब से जो एनिमेशन है ना वो आज तो आउटडेट हो चुका है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत सही एनिमेशन किया है इन लोगों ने। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ 1000 एपिसोड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने एनिमेशन को अब तक तो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि इसका एनिमेशन डीमन स्लेयर के लेवल का तो शायद नहीं होने वाला, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो बिल्कुल गॉड टियर एनिमेशन था। लेकिन अगर वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड का एनिमेशन डीमन स्लेयर के आसपास भी है ना, तो भाई मैं वन पीस की मूवी थिएटर में देखना चाहूंगा। एटलीस्ट ये लोग शायद से एपिसोड को कंपाइल करके तो नहीं दिखाएंगे। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि इस सागा में मेरे फेवरेट मोमेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे। मैं कहूंगा कि जब जोरो का इंट्रोडक्शन होता है ना, जिस तरह से उसके खौफ को प्रेजेंट किया जाता है वो मजेदार था, क्योंकि बंदा इमॉर्टल है, वो उसके पास में कोई सुपर पावर्स नहीं है, और वो स्वॉर्ड्स को यूज करता है एनिमीज की बैंड बजाने के लिए। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। इसके बाद जब स्मोकर इंट्रोड्यूस होता है, वो बंदा हद से ज्यादा स्वैग वाला था और ओवर
पावर्ड था बिल्कुल, मतलब जोरो से भी ज्यादा स्वैग था उस बंदे में। उसने लूफी की ऐसी तैसी कर दी थी। वो बात अलग है कि लूफी ने अपना शायद पूरा पोटेंशियल यूज नहीं किया था, लेकिन स्मोकर ने उसकी बैंड तो बजाई थी। और उसी लोकडाउन में जो वो वाला मोमेंट था कि द मैन हु लव्स ऑन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, भाई वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना डीप मोमेंट था और मेरे लिए वो फेवरेट मोमेंट रहेगा। और उसके साथ में नामी की बैक स्टोरी भी है और उसॉप की कहानी भी है। और वो मोमेंट भी बड़ा तगड़ा था जब लूफी नामी के सर पर हैट रखता है और उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने कहा है कि ये सबसे बेस्ट मोमेंट है फिलहाल इस ब्लू सागा में। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या एनिमे चैनल पर भी मिथबस्टर, क्विज़बस्टर्स और फैक्ट्स वाली सीरीज को लाना है या नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बता देना, मैं यहाँ पर भी शुरू कर दूंगा। तो यार वन पीस मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया एनिमे है जहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट्स है और हर डिपार्टमेंट में इन लोगों ने बड़ी डिटेल से काम किया है, मेहनत से काम किया है, लेजीनेस नहीं दिखाई है। और हाँ, कॉमेडी इस एनिमे का एक मेन पार्ट है जो कि 10 से 5 बार मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि 10 में से 5 जोक्स मुझे सही लगते हैं, बाकी ठीक है। तो इस ब्लू सागा के डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में अरबस्ता सागा को रिव्यू करते हुए।